अगला सवाल देखते हैं, दिल्ली के पुराना किला के अंदर किला-ए कूना मस्जिद किसने बनवाई थी? जवाब शेरशाह सूरी ने। किला-ए कूना मस्जिद दिल्ली में पुराना किला के अंदर स्थित है। इसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। पुराना किला कॉम्प्लेक्स को शेरशाह और हुमायूं दोनों ने मिलकर बनवाया था। शेरशाह ने पुराना किला के भीतर शेरमंडल मॉन्यूमेंट भी बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए बैटल ईयर के जोड़ों में से कौन सा सही से मैच नहीं है? जवाब चंदेरी की लड़ाई 1528 में लड़ी गई थी, ना कि 1530 में। 1526 पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ी गई। 1527 खानवा की लड़ाई बाबर और राणा संगा के बीच लड़ी गई। 1529 घघरा की लड़ाई बाबर और अफगान शासकों के बीच लड़ी गई। 1528 चंदेरी की लड़ाई बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ी गई। अगला सवाल, क्या एक शासक और एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में शेरशाह सूरी के गुण उसकी मिलिट्री जीतों से ज्यादा शानदार माने जाते हैं? जवाब हाँ, वो एक शानदार एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का निर्माता था और एक शासक के रूप में उसके स्किल्स अक्सर उसकी लड़ाई की जीतों से ज्यादा उल्लेखनीय माने जाते हैं। शेरशाह सूरी एक शानदार एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्थापित करने के लिए जाना जाता है। एक शासक और एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उसके स्किल्स को अक्सर उसकी मिलिट्री जीतों से ज्यादा बेहतर माना जाता है। उसके 5 साल के छोटे से शासनकाल में एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत से समझदारी भरे और फायदेमंद बदलाव किए गए। उसे एक सफल विजेता और एक दूरदृष्टि वाले एडमिनिस्ट्रेटर दोनों रूपों में याद किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, किस मध्यकालीन शासक ने किसानों की मदद के लिए पट्टा और काबुलियत सिस्टम की शुरुआत की? जवाब शेरशाह सूरी ने। पट्टा और काबुलियत का सिस्टम शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किया गया था। यह सिस्टम किसानों की हालत में सुधार लाने और उसे रेगुलेट करने के लिए डिजाइन किया गया था। एक पट्टा वो डॉक्यूमेंट था जो स्टेट द्वारा किसान को दिया जाता था, जिसमें साफ तौर पर उपचे में सरकार का हिस्सा लिखा होता था। एक काबुलियत किसान का अग्रीमेंट होता था कि वो तय किया गया रेवेन्यू चुकाएगा। अगला सवाल, शेरशाह के समय में चांदी के रुपया और तांबे के दामे के बीच एक्सचेंज रेट क्या था? जवाब एक्सचेंज रेट था 1 रुपया के बदले 64 दाम। शेरशाह सूरी ने एक स्टैंडर्डाइज करेंसी सिस्टम की शुरुआत की। उसने एक शुद्ध चांदी का सिक्का जारी किया जिसे रुपया कहते थे, जो 178 ग्रेन्स का था, और एक तांबे का सिक्का जिसे दाम कहते थे, जो 380 ग्रेन्स का था। चांदी के रुपया और तांबे के दाम के बीच एक्सचेंज रेट 1:64 पर फिक्स किया गया था। इस करेंसी सुधार ने व्यापार और कॉमर्स को स्टैंडर्डाइज करने में मदद की। अगला सवाल, क्या अकबर ने बैरम खान को वजीर नियुक्त करते समय खानी खानन की उपाधि दी थी? जवाब हाँ, अकबर ने बैराम खान को वजीर नियुक्त करते समय उसे खानी खानान की उपाधि प्रदान की थी। बैरम खान ने युवा सम्राट अकबर के संरक्षक यानी गार्डियन और रीजेंट के रूप में काम किया। अकबर ने बैरम खान को अपना वजीर यानी प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया। अकबर ने बैरम खान को वजीर नियुक्त करते समय उसे खानी खनन की प्रतिष्ठित उपाधि प्रदान की। ये उपाधि मुगल दरबार में उनके ऊंचे पद और अधिकार को दर्शाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि अकबर ने अपना पहला वैवाहिक संबंध यानी मैट्रिमोनियल अलायंस किस राजपूत घराने के साथ स्थापित किया था? जवाब आमेर के कछवाहा घराने के साथ। अकबर ने अपना पहला मैट्रिमोनियल अलायंस आमेर के कछवाहा राजपूतों के साथ स्थापित किया। 1562 में अकबर ने आमेर के राजा भरमल की बेटी हरखाबाई, जिन्हें अक्सर जोधाबाई भी कहा जाता है, से विवाह किया। ये अलायंस अकबर की राजपूत पॉलिसी में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसका उद्देश्य उनकी वफादारी और समर्थन हासिल करना था। राजा भरमल पहले राजपूत शासक थे जिन्होंने अपनी मर्जी से अकबर की सर्वोच्चता यानी सुजेरेंटी को स्वीकार किया था। अगला सवाल, नीचे दी गई घटनाओं को उनके कालक्रम यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करें। 1561 मालवा पर मुगल आक्रमण। 1562 अकबर का अंबर की राजकुमारी से विवाह। 1568 करानी द्वारा ओरिस्सा पर जीत। 1575 तुकारॉय की लड़ाई। अगला सवाल, सम्राट अकबर
किस चिश्ती संत की दरगाह पर अक्सर जाया करते थे? जवाब, अजमेर में मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। अकबर सूफिज्म के चिश्ती सिलसिले का अनुयायी था। वो अक्सर अजमेर में प्रसिद्ध चिश्ती संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यानी मौसोलियम पर जाया करते थे। अकबर के अजमेर की तीर्थ यात्राएं उनकी गहरी श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक थी। उनके एक और समकालीन चिश्ती संत सिकरी के शेख सलीम चिश्ती के साथ भी घने संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए लोगों में से किसे अकबर ने अपने प्राइम मिनिस्टर की हत्या करने के लिए खुद मारा था? जवाब, आदम खान को। अकबर ने 1562 में आदम खान को खुद मारा था। आदम खान अकबर की फॉस्टर मदर यानी दाइमान महामंगा का बेटा था। इस काम का कारण यह था कि आदम खान ने अतागा खान की हत्या कर दी थी, जो अकबर के प्राइम मिनिस्टर यानी वकील थे। यह घटना अकबर द्वारा अपनी सत्ता को स्थापित करने और अपने हराम पार्टी के प्रभाव से मुक्त होने का प्रतीक बनी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेडिवल हिस्ट्री की क्लास का एक सैंपल है। पूरी क्लास वेबसाइट पर आएगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।